वेलकम बैक नाजरीन हम जराइम की दुनिया से ख़बरें लेकर आते हैं और एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ के ऊपर भी काम करते दिखाई देते हैं और आप तक अहम मालूमात जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कराची का एक अहम मामला है। हम देखते हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के अंदर शहरियों को कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल मामूली मज़ाहमत पे कर दिया जाता है। थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई जाती किसी भी मुलज़िम की जानिब से और वो पेवस कर देते हैं गोलियाँ। इसके अंदर एक अहम मामला ये सामने आया है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसके साथ साथ डकैती में मज़ाहमत के दौरान जो लोग कत्ल कर दिए गए उस हवाले से भी जो तफ्तीश है वो मुंतकिल कर दी गई है मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्यों ये तफ्तीशी अफसरान से ले ली गई है, इसकी तफ्तीश क्या मामला है, क्या चीज़ें जो हैं इसके बैक एंड पर है। दूसरी चीज़ कि CPLC की जानिब से कुछ अहम पॉइंट्स की निशानदेही की गई है कि जहां पर वारदातें जो है वो मामूल बनती जा रही हैं और बिलखुसूस उन पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा वारदातें कराची शहर में होती हैं। उसके ऊपर आज तफसील से आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी हैं जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा, एक अहम स्टोरी आप एक बार फिर लेकर आए हैं K21 न्यूज़ के नाजरीन के लिए, तो आगाह करें कि क्या मामलात हैं। शुक्रिया अली साहब। कराची में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब है। कानून नाफिज करने वाले इदारे खासतौर पर महकमा पुलिस की जानिब से बारह बार शहरियों को इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि कराची में कत्ल गारतगिरी, बदअमनी, स्ट्रीट क्राइम और चोरी और डकैती समेत जो संगीन वाकयात हैं जिनसे बराह रास्त निचली सतह का शहरी मुतासर हो रहा है उसमें बड़ी कमी आ रही है। लेकिन सूरत हाल इसके बरअक्स है। सिटीजन पुलिस लाइवन कमेटी इस पर बड़ा काम कर रही है। साथ ही एक अफसोसनाक बात यह है कि कराची में वाकयात जो रोनुमा हो जाते हैं जिसमें सबसे बड़ा जुर्म जो किसी की जान का जाना यानी कत्ल की वारदात होती है, इसमें कराची पुलिस जो है का जो महकमा शोबा तफ्तीश है ये माहिराना अंदाज दिखाने में नाकाम रहा है। गुज़श्ता बरस साल 2023 के 30 मार्च की शब जो है वो डॉक्टर बीरबल, ये चश्मे अमराज से इंतहाई माहिर डॉक्टर थे, सरकारी मुलाजिम भी थे, रिटायर्ड थे। इन्हें घात लगाए मुल्जिमान ने कुछ ताकुब करने वाले मुल्जिमान के साथ मिलकर लियारी एक्सचेंज गार्डन के मकाम पर जो है वो कत्ल किया था। इस कत्ल की तहकीकात के बाद अब 1.25 साल गुजरने के बाद कराची पुलिस ने इनके कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकामी का इजहार किया है। इसके बाद इस तफ्तीश को महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD जो है वो उनके अहले खाना की सिफारिश पर मुंतकिल किया गया है। CTD की जो टीम होगी वो अफसर खुनो इस कत्ल केस पर तहकीकात करेगी, मगर जो शवाहिद हैं वो ज़ाया हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं। जो तफ्तीश करने वाली टीम होगी यकीनन उसको बड़ी परेशानी का सामना रहेगा। साथ ही कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर जो 24 अफराद कत्ल हुए थे उसके जो मुकदमात हैं वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी कि SIU को मुंतकिल कर दिए गए हैं। 17 में बड़े सुराग लगा दिए गए हैं। दीगर पर पेशरफ के लिए इस SIU की जो टीमें हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। तो जो 17 कत्ल के वाकयात थे उनमें जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनके दीगर साथियों के लिए भी छापों का सिलसिला जारी है। CPLC में कुछ ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जहां पर बेशतर औकात में जो है वो मामूल के मुताबिक वारदातें रिपोर्ट होती है और उनकी तादाद 289 है। इससे मुतालिक पुलिस को आगाह किया है, लेकिन पुलिस इन वाकयात पर मुस्तकिल पुलिस की जो है वो पिकेट्स और नाकाबंदी बढ़ाने में यूं नाकाम है कि पुलिस के पास अफरादी कुव्वत की कमी का सामना है, जिसे पूरा करने के लिए सूबाई हुकूमत बड़ी कोशिशें करती रही है, लेकिन इसमें सूबाई हुकूमत और पुलिस मिलकर नाकाम नजर आती है। कराची की आबादी जो बढ़ रही है इसमें जराइम की वारदातें भी बढ़ रही है। अली साहब, कराची में जो सबसे छोटा जुर्म है जिससे कराची का सबसे निचली सतह का शहरी मुतासर होता है, मोटरसाइकिल की चोरी और जो छीनने की वारदातें हैं। 27,322 शहरियों से साल के दौरान मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा मोबाइल। ये स्टैट्स हम भी बताते आए हैं, अभी भी बता रहे हैं, माजी में भी बताते आए हैं कि जनाब देख लीजिए करोड़ों अरबों रुपए का ये एक मुनज़्ज़म एक इंडस्ट्री बन चुकी है जिसके अंदर ये मोटरसाइकिलें शहरियों की यहाँ से चोरी होती हैं जी, छिनी जाती हैं और बेची जाती हैं। अब तफ्तीश के अंदर भी एक अहम नुक्ता जो है वो सामने आया है कि जी माहिराना अंदाज से तफ्तीश नहीं हो पा रही। अब इसके अगर हम फैक्ट्स के हवाले से जानना चाहें तो ताहिर एक मामला ये भी तो है ना कि जदीद सूरत जो सहूलियात हैं जिसके अंदर टेक्निकल सपोर्ट है, एक तो वो तफ्तीशी अफसरान को नहीं मिलती, एक शिकवा ये आता है। दूसरा ये आता है कि जनाब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं, सुबह से शाम तक जो है अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, तो दीगर केसेस को कब ये करेंगे। अब इस तरह की अगर सूरत हाल होगी तो ताहिर कैसे नताइज मिलेंगे एक आम शहरी को, किस तरह मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे?
अली साहब, कराची में अफसोसनाक जो इस रवा महीने ही जो 4 वाकयात थे जिसमें डीएसपी अली रजा को शहीद किया गया, उसके बाद बेहतर कराची पुलिस के एहलकारों पर हमले हुए, साथ कई शहरियों को जो है वो टारगेट किया गया। जिन जिन मुकदमात में पुलिस पर प्रेशर होता है, पुलिस उन मुकदमात में बहुत अच्छा काम करती है और उसमें बड़ी पेशरफ देती है। अली रजा मर्डर केस पर काम चल रहा है, सीडीडी इस पे बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रही है, लेकिन जो आम शहरियों के वाकयात होते हैं, उनके साथ जो गोलियां मारने के जो उनको वाकयात पेश आते हैं, उनमें पुलिस क्यों काम नहीं कर पाती है। संजीदगी का बड़ा इसमें मुजाहरा यूं नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है पुलिस का, जिसकी वजह से नहीं ताहिर, ये बड़ी बात आती है ताहिर अब्बासी, ये बड़ी बात आती है कि जनाब हमारे पास इतनी सारी तफ्तीश है, अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, अदालत जाओ फिर आओ फिर इन्वेस्टिगेशन फिर आना जाना करो, खर्चे भी नहीं है, एजी सन से भी बजट बाद में आता है। मतलब ये एक मौक़िफ़ आता है, इसको आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, ये एक बुनियादी मसला है हमारे शोबा तफ्तीश के साथ। एक तो अफरादी कुव्वत की कमी है, वसाइल की कमी है, साथ ही जो टेक्निकल टीमें हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो कराची में जिस नौयत का जुर्म हो रहा है उस पर काम कर सके। टेक्निकल जो टीमें हुआ करती थी, खास हमारे साथ एक बड़ा मसला ये हुआ करता था अली रज़ा, जो जमीनी जो हमारा मुखबरी निज़ाम था उसे गुलाम नबी मेमन साहब ने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। साथ ही जो सादा लिबास जो इंटेलिजेंस अमले की जो मुखबरी सिस्टम होती थी उसे खत्म कर दिया गया है। इन दो सिस्टम से खत्म हो जाने के बाद जो शोबा तफ्तीश और ऑपरेशन पुलिस है वो वैसे ही परेशान थी, जिसके बाद अब से कुछ तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं जब से टेक्निकल सर्विसेज पुलिस के लिए बंद की गई हैं। एक बड़ा मसला पंजाब में चल रहा है सीडीआर से मुतालिक, उसके बाद पुलिस मजीद परेशान है, लेकिन एसआईयू इस पर अच्छा काम कर रही है। मुकद्दस हैदर साहब की सरपरस्ती में अडील चांडी और जो दीगर उनके अफसरान हैं, उन्होंने जो हाल ही में जो वैसे तो शहर में गुज़श्ता बरस 72 से ज्यादा अफराद सीपीएलसी के मुताबिक और सूबाई हुकूमत के मुताबिक, लेकिन जो हमारा डेटा है उसके मुताबिक 82 अफराद को कत्ल किया गया है। उनमें से 24 ऐसे केसेस हैं जो एसआईयू को मुंतकिल हुए थे, उनमें 17 मुकदमात में पेशरफ हुई है, कुछ मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, कुछ के लिए छापे जारी हैं। मजीद जो केसेस हैं वो भी एसआईयू मुंतकिल हो रहे हैं और इसका फैसला आईजी साहब की जानिब से किया गया था कि जो शहर में डकैती के दौरान मुदामत पर वाज़ेह तौर पर कत्ल सामने आएगा उसकी तफ्तीश बराह रास्त एसआईयू करेगी। एसआईयू में पहले ही बहुत सारे वाकयात हैं। कराची में एक बहुत बड़ा मसला है, बैंक से रकम निकालने के बाद जो शहरी लुट जाता है उसकी जो तफ्तीश होती है उस डकैती की, वो एसआईयू के सुपुर्द होती है। बैंक डकैती, अगवा बराए तावान जैसे बड़े वाकयात हैं उन पर एसआईयू काम करती है। तो जब ये सारी चीजें वहां जा रही हैं तो कराची में मजीद जराइम बढ़ रहा है। ऐसा जो मकामी पुलिस है उसके बाद क्योंकि वसाइल नहीं है और वो इस तरह संजीदा नहीं रहती कत्ल के वाकयात में काम करने पर, इसके लिए आईजी सिंध साहब ने एक मसले का हल निकाला था कि एसआईयू को इन वाकयात की तफ्तीश दी जाएगी, लेकिन जब एसआईयू उन कत्ल के मुकदमात पर तहकीकात में मसरूफ होती है तो कराची में जो दीगर जराइम की वारदातें हैं उस पर तहकीकात कौन करेगा, शहरी परेशान हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी तफसीली इस हवाले से बात करने के लिए और नाजरीन को आगाह करने के लिए। नाजरीन, एक अहम अपडेट्स थी, इतलात थी और नोटिफिकेशंस निकले थे, बातें बहुत अरसे से चल रही थी। अब हम जब तमाम चीज़ें पेपर पे आ गई हैं तो हमने सोचा कि इसके ऊपर जो है वो बात की जाए। और ताहिर अब्बासी थे हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं जो हमें तफसील से इस हवाले से डिटेल्स जो है आपसे शेयर कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे साबिक सीपीएलसी चीफ अहमद चनाय साहब से भी हमारी टीम रब्ता करे। एक अरसा अहमद चनाय साहब ने जो है इस शहर के अंदर सूरत हाल को देखा है एज अ चीफ सीपीएलसी, और बहुत सारी चीज़ों में हम कोशिश करते हैं कि उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो नाजरीन तक पहुंचाएं और शेयर करें ताकि एटलीस्ट मसले का हल निकल सके। माजी में सूरत हाल क्या थी उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए, उसको बेहतर अंदाज में करने के लिए क्या इकदाम उठाए जाते थे, उसके अंदर डिले कितना आया, कहाँ पे चीज़ें हुई, उसको उस पर बात हो। और मुख्तसर अगर हम बात करें कि ओवरऑल कराची एक माशी हब है और अगर इसमें क्राइम रेट को काबू नहीं किया जाता, ख़त्म नहीं कर सकते, काबू नहीं किया जाता, तो उसके जो नताइज हैं वो बड़े भयानक निकल रहे हैं। आपकी ताजर बरादरी शोर मचाती है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह पर लॉ एंड ऑर्डर इशू को डिस्कस किया जाता है। अब एक ऐसा माशी हब जो कि बकौल तमाम हुक्मरानों के तमाम अहम पोजीशंस पे लोग ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान चलाता है ये शहर, मगर इधर ही अगर लॉ एंड ऑर्डर के ताजर परेशान दिखाई देंगे, एक माहौल ऐसा बन रहा होगा कि जनाब ताजर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सूरत हाल कहाँ जाके और किस तरह रुकेगी, इसके ऊपर हम चाहेंगे कि हम अपनी टीम से कि अहमद चनाय साहब से रब्ता किया जाए और इसके ऊपर ताकि जो है वो बात हो सके और इसको हम फर्दर जो है वो बात करेंगे कि क्या मामला है, क्योंकि एक तकलीफ़ दे मरला है
अहमद चुनाय साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हम चाहेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा, क्योंकि एक बार फिर कुछ जगहें जो हैं वो नोटिस करवाई गई हैं कि यहाँ पे मुसलसल जराइम होते हैं। दूसरी तरफ एक मामला ये है कि जी अब केसेस जो हाई प्रोफाइल केसेस है उसको भी SIU जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, पुलिस का महकमा है, उनको मुंतकिल करने के लिए जो है कह दिया गया है। ये सूरत हाल एक तशवीशनाक सूरत हाल है। ताजर भी शोर मचाते दिखाई देते हैं। कैसा देख रहे हैं? अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रही तो किस तरह मुमकिन है कि बेहतरी मुमकिन बन सकेगी? अहमद चुनाय से हमारी टीम रब्ता करने की कोशिश कर रही है और कोशिश ये है कि इसके ऊपर हम तफसील से नाज़रीन बात कर सकें। क्या मौक़िफ़ है, किस तरह जो है वो चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके ऊपर जो है वो बात करना ज़रूरी है। और मामला ये होता है कि जब भी हम क्राइम की स्टोरीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ इलाके हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और उसी के ऊपर जब हम कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसे मामलात को डिस्कस करें जिसके ऊपर ख़ुद पुलिस जो है वो कामयाबी उस तरह हासिल नहीं कर पा रही जिस तरह उसको करनी चाहिए। फिर तफ्तीश के जो मामलात हैं वो संगीन नौइयत के। जब हम पुलिस से बात करते हैं तो वहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि जी हमारी एक तो अदालतों में पेशी लग रही होती है, हमें वहाँ पर भी जाना होता है। उसके बाद एक तवानाई पूरी जो कोर्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं, कुछ जगहों के केसेस पे जो काम किए जाते हैं। अहमद चुनाय साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर, क्या कहना चाहेंगे अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है जिसके अंदर हाई प्रोफाइल केसेस तफ्तीश जो है वो मुंतकिल की जा रही है और फिर ताजर बरादरी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो डिस्कस कर रही होती है? मुझे थोड़ा सा आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है। अहमद चुनाय साहब सिंपल एक बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हर दफ़ा ताजर बरादरी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर रही होती है। ये मुसलसल अब सिलसिला बन चुका है, ये कहाँ जाके रुकेंगी चीज़ें और इसके नुकसानात क्या होंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जाहिर है कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक बहुत बड़ा रोल होता है और उस रोल को जो है वो अब रीडिफाइन करना पड़ेगा और उसको बिल्कुल सही तरीके से अदा करने की बात करनी पड़ेगी। अगर हमने उस सिचुएशन को काबू में नहीं किया तो जाहिर है जो इस वक्त माशी हालात हैं, इस वक्त दूसरे हालात हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर काबू से बाहर चली जाती हैं और क्राइम बेहतर क्राइम जो है वो जो है वो होते रहते हैं। तो यहाँ क्राइम को मैनेज करने के लिए जाहिर है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से जो एक बहुत बड़ा रोल है, उस रोल को हमें भूलना नहीं चाहिए और उस रोल को ज्यादा फाल बनाने के लिए काम करना चाहिए। अब अहमद चुनाय साहब, एक बात कही जाती है कि जनाब नफरी की कमी है थानों में। जिस थानों में जब ये बने थे, जब कुछ तादाद में उधर मकानात थे, कुछ तादाद में उधर फ्लैट थे, उस वक्त वो नफरी थी जो आज तक वो पूरी नहीं हो सकी है। तो अब तो मकानात भी ज़्यादा बन गए हैं, फ्लैट्स भी ज़्यादा बन गए हैं, आबादी भी बढ़ गई है, अब तक उस थाने में नफरी। अब ये तो एक अरसे से सुनते आ रहे हैं, इसके ऊपर क्यों काम नहीं हो रहा? क्यों इसके ऊपर चीज़ों को उस तरह नहीं किया जा रहा? क्या समझते हैं? देखिए, रिसोर्सेज तो हमेशा जो है उसकी कमी का रोना रोया जाता है और यही कहा जाता है कि जी थानों में नफरी कम है, थानों को जो है वो अच्छा नहीं दिया जाता, थानों को गाड़ियाँ नहीं दी जाती। लेकिन जो इतना हैवी बजट है गवर्नमेंट का जो पुलिस की मद में खर्च होता है, उसको कभी हमने ऑडिट किया, कभी उसका हिसाब किया। अगर हम उसी को सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो मैं समझता हूँ कि हम बड़े फाल तरीके से अपनी फोर्सेस को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब चुनाय साहब एक बात टेक्नोलॉजी की है। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो तरक्की होती है, चीज़ें होती हैं, हम ये देखते हैं कि जी अब बहुत तेज़ी से कैमरों का एक जाल बिछाया जा रहा है मुख्तलिफ मुल्कों की। अगर हम बात करें, हम अपने ही पड़ोसी ममालिक की बात करें, अब हम इधर देखते हैं तो टेक्नोलॉजी की जो मदद है वो तफ्तीशी अफसर को उस तरह नहीं दी जा रही। CDR के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे कि जी CDR जो है वो नहीं ले पाता, बहुत सारे मसाइल का सामना है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी निचली सतह पर क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, हम जब ये बात करते हैं अपने रिसोर्सेज की और जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फिर उसका इस्तेमाल भी जो आना चाहिए वो भी सही तरीके से आना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी दारों का हमेशा से गिला ये रहा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है अगर लोअर लेवल तक दी जाती है तो उसका फिर बेदरेज इस्तेमाल होता है और जब बेदरेज इस्तेमाल होता है तो जाहिर है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, मुल्क की सलामती जो है वो दांव पे लग जाती है। तो हमें इसको बिल्कुल टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का एक्सेस जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को होना चाहिए, लेकिन ये भी साथ में हो कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, उसका बेदरेज इस्तेमाल ना हो
اور یہ پرپسفل استعمال ہو. سر بالکل، اگر چلے نچلی سطح پہ نہیں جا رہا، مخصوص جگہوں پر ہو تو اس کی کمیونیکیشن کے اندر کچھ بہتری آنی چاہیے کہ کم سے کم مثال کے طور پہ احمد چنائی صاحب ہم جا رہے ہیں شہر میں، دن میں 5 جگہوں پہ موبائل لیسٹ چوری ہوتے ہیں. کچھ جگہوں پہ شہری بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ میرا موبائل اس کراچی کی اس لوکیشن پہ نظر آ رہا ہے. آپ مجھے اب اتنا ڈیفیکلٹ ہے یہ معاملہ کہ کس کو بولے، کس طرح کریں. اب موبائل گلستان جوہر میں چنا ہے، نظر آ رہا ہے جی لیاری کے اندر. اب معاملہ یہ ہے کہ لیاری کی پولیس کو کس طرح رابطہ کرے. کوئی ایک سینٹرلائز ایٹ لیسٹ ایسا سسٹم بنانا چاہیے ٹیکنالوجی کی مدد سے کہ اگر لوکیشنز آ رہی ہیں تو اس وقت فوری ایک کارروائی ہو سکے. دیکھیں اس میں تو ظاہر ہے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو علاقے کی پولیس ہے وہی جو ہے وہ اس پہ ایک بڑا کام کر سکتی ہے. اگر علاقے کی پولیس جو ہے وہ اس میں ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتی تو یہ فون کی جتنی لوکیشن ہے جتنی لوکیشن ہے وہ پھر ہم اس کی ایکسیس نہیں پہنچ سکتے. تو یہاں ایکسیس پہنچنے کے لیے جو ہے وہ علاقے کے تھانے کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. ان کو کس طرح مینیج کرنا، کس طرح سینٹرلائز کرنا، کس طرح وہاں سے فورس بھیج کے ان موبائل چوروں سے فون دوبارہ واضحات کرانا، یہ سارا ایک پلان اس کے تحت ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی یہ پلاننگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ روز اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور اس کا روز حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا چنائی صاحب، ایک اور معاملہ ہے کہ اکثر و بیشتر آپ نے بھی یہ ذکر کیا ہوگا، مختلف جگہوں پہ آپ سے بھی لوگ ذکر کرتے آئے ہوں گے کہ جناب یہ انٹری ایگزٹ کے اوپر وہ چیک کیوں نہیں لگ پا رہے، اس طرح کے چیکس کیوں نہیں لگ پا رہے کہ کوئی بھی چیز چوری ہوتی ہے. اچھا مزے کی بات، احمد شاہ صاحب تھے وزیر اطلاعات تھے سابق نگراں حکومت میں، وہ کہتے ہیں میری بچی کا موبائل چھنتا ہے افغانستان میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو انہوں نے کچھ تعلقات لگا کے کچھ واپس لے لیا تھا، موبائل منگوا لیا تھا. اب ہر بندے کے تو تعلقات نہیں ہیں، یہ موبائل اتنی حرام تھا افغانستان کیسے پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری کسٹم اور بارڈر ایجنسی کو پوچھیں کہ وہ اس طرح سے پاکستان کے چھینے ہوئے موبائل سینکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ افغانستان میں جا کر وہاں چل پاتے ہیں، وہاں دوسری اس پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی ایک شرم کا مقام ہے کہ ہم اس چھوٹے سے جرم کو بھی مینیج نہیں کر سکتے اور اس کا شکار جو ہے وہ ہر دوسرا پاکستانی مجھے نظر آتا ہے. چنائی صاحب بہت ہی اہمیت کی حامل گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو موبائل چھننے کے واقعات ہیں، یہ موٹر سائیکل چھننے کے واقعات ہیں، ایک تو عوام کے ہیں، ایک عام آدمی کے اور ایسے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے فرد کے افراد کے ہیں جو روزانہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے نا اس شہر کی گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ گلیوں کے اندر آپ کا میں ذاتی ایکسپیرینس بھی لینا چاہوں گا کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی گلی کے کونے میں کھڑے ہو جائیں اور تھوڑا رات کا وقت ہو، آپ کتنے ہی پوش علاقے میں ہوں، تو تصور و خیالات کیسے آتے ہیں؟ ظاہر ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک مثال دی احمد شاہ صاحب کی بیٹی کی. اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو میں خود 3 دفعہ اس کا وکٹم ہو چکا ہوں بحیثیت چیف CPLC بھی. اور جس طریقے سے جو ہے وہ یہاں موبائل چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے بہت ساری جگہوں پہ وزٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ سارے کام کرتے رہے ہیں. تو یہ جو ٹراما ہوتا ہے موبائل چھیننے کے بعد اور جب آپ کو اسلحہ دکھا کے موبائل آپ کو چھینا جاتا ہے، وہ ٹراما جو ہے وہ کافی عرصے تک چلتا رہتا ہے، آپ کو ایک پھٹا لگا رہتا ہے. لیکن سر یہ ٹراما ہمیں ذہنی طور پہ ذہنی مریض نہیں بنا دے گا؟ آپ مجھے بتائیں. ظاہر ہے دیکھیں اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے نا چنائی صاحب. اس کے اثرات دور رس ہیں اور بڑے نتائج غلط مرتب ہوتے ہیں اور پوری قوم اس سے پریشان ہے. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ کوئی ایک جامع پالیسی بنائیں اور اس پالیسی کے تحت عمل کریں. یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، صرف اور صرف ہم نے ایک فوکس کام کرنا ہے اور جب فوکس کام ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکایت ہم منیمائز کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. احمد چنائی صاحب سابق چیف CPLC ہم سے مخاطب تھے. یہ بات کر رہا تھا، بتانے کی کوشش یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ کام ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، مگر پلاننگ کی ضرورت ہے، انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام آدمی کے جو مسائل ہیں ناظرین وہ حل ہو سکے. اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی محکمے یا اس کے افسر یا کسی اس کے
पुलिस एहलकार को तनकीद का निशाना मकसद कतई नहीं होता, अवामी मसले हैं उसको देखें ताकि अवाम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा परेशानी में दिखाई देती है, उनके मसले जो हैं वो सही तरीके से सही अंदाज में नाज़रीन हल हो सके। और इस प्रोग्राम कराची टुडे का भी मकसद सिर्फ यही है कि कराची में होने वाले गली मोहल्लों के जो मसाइल हैं वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करें, उनके जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो उनको नहीं मिल पा रही हैं वो इस प्रोग्राम में डिस्कस करें, उनके साथ होने वाले ऐसे वाक़यात जो कि अवामी सतह पर जो है सूरत हाल को ख़राब बना रहे हैं, एक ट्रॉमा की शक्ल साबिक CPLC चीफ हमें बता रहे हैं कि उनके साथ खुद 3 दफ़ा वारदात हो गई है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन जिसके ऊपर सिर्फ अपील ही की जा सकती है, कोशिश ही की जा सकती है कि काम करना बहुत बेहद ज़रूरी है। ताहम प्रोग्राम का जो वक्त है वो अख्ताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।